दैट इज ए नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसी डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहले जब आप लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर पहला डेटा स्ट्रक्चर आता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैक, सेकंड होता है क्यू, और थर्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है उसे कहते हैं लिंक लिस्ट। तो सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर आता है उसे कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में सबसे पहला आता है स्टैक। तो स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि द स्टैक डेटा स्ट्रक्चर रेफर टू द लिंक list stored and accessed in special way where LIFO method are used. LIFO technique is followed. In stack, insertion and deletion take place only one and called the top. कि स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है, यार स्टैक को हम पढ़ें, उस स्टैक डेटा स्ट्रक्चर से पहले हम पहला डेटा स्ट्रक्चर देखते हैं, दैट इज ए लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये होता है कि जब आप एक ही सीक्वेंस के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ को ग्रुप में अरेंज करते हैं, जिसे हम लीनियर सर्चिंग भी कहते हैं, कि हमें किसी भी ग्रुप ऑफ वैल्यूज़ में से पर्टिकुलर किसी एलिमेंट को सर्च करना है या फाइंड आउट करना है या इन्फॉर्मेशन को स्टोर करना है। तो इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए हमने मल्टीपल वेज का यूज़ नहीं किया, हमने एक सीक्वेंशियल वे का यूज किया। तो उसी सीक्वेंशियल वे को हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में जब एलिमेंट्स स्टोर किए जाते हैं या लोड किए जाते हैं, तो इस वे में जब इन्फॉर्मेशन स्टोर की जाती है, तो इन्फॉर्मेशन हमेशा सीक्वेंशियल ऑर्डर में स्टोर होती है। फॉर एग्जाम्पल कि हम ये जानते हैं कि फर्स्ट वैल्यू हमारी 0 इंडेक्स पे स्टोर होती है, सेकंड 1 पे, 2 थर्ड पे, 4 देन 5। तो अगर हमें 6 एलिमेंट डालने हैं तो 6 एलिमेंट डालने के लिए हमने फर्स्ट एलिमेंट को 0 इंडेक्स पे डाला, सेकंड का 1 पे डाला, थर्ड को 2 पे डाला, देन थर्ड, देन 4, देन 5th, और इस लिस्ट को हम एक नाम दे देते हैं LST। तो यहाँ पे जैसे एक्सेस करेंगे या एक्सेस किया जाएगा, तो एक्सेस करते समय हम जानते हैं कि LST ऑफ 0, LST ऑफ 1, LST ऑफ 2, LST ऑफ 3। इट मीन्स कि इस 0 इंडेक्स पे आइटम पड़ा हुआ है, 1 इंडेक्स पे आइटम पड़ा हुआ है, 2 इंडेक्स पे आइटम पड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप एलिमेंट को क्या कर रहे हैं, सर्च कर रहे हैं या फाइंड आउट कर रहे हैं। तो इस लीनियर डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। अब इसी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर सबसे पहला डेटा स्ट्रक्चर आता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को कहते हैं स्टैक। तो स्टैक जो डेटा स्ट्रक्चर होता है वो LIFO मेथड पे काम करता है। किस पे वर्क करता है, LIFO मेथड पे। तो LIFO मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। कई बार हम जब इंफॉर्मेशन को स्टोर करते हैं तो इन्फॉर्मेशंस को हम LIFO वे में स्टोर करते हैं, तो उस वे को हम कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट, LIFO मेथड। LIFO मेथड में फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमने 5 एलिमेंट का एक ग्रुप बनाया, अभी इस स्टैक के अंदर कोई भी एलिमेंट अवेलेबल नहीं है, तो इस स्टैक की वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है। अब 0 आने पर आपने फर्स्ट एलिमेंट को यहाँ डाल दिया। जैसे फर्स्ट एलिमेंट आपने यहाँ पास किया, तो फर्स्ट एलिमेंट पास करने के बाद इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट जब डालोगे तो कहाँ पे डालोगे, यहाँ डालोगे, तो सेकंड एलिमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 इंडेक्स पे आ जाएगा। थर्ड एलिमेंट आप डालोगे तो यहाँ पे डालोगे 30 पे, तो इसका इंडेक्स नंबर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इस तरह से सीक्वेंसिंग चलेगी। तो सीक्वेंसिंग चलने पर इस मेथड को हम कहते हैं LIFO मेथड। LIFO टेक्निक पर काम करता है। LIFO मेथड का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। इट मीन्स कि सबसे पहले कौन सा आइटम आया है, ये आया, उसके बाद ये आया, उसके बाद ये आया। लेकिन जब रिमूव किया जाएगा, आइटम को हटाया जाएगा, तो हटाते समय हम सबसे पहले किसे हटाएंगे, इसे हटाएंगे, क्योंकि इस एलिमेंट को हम कहते हैं टॉप एलिमेंट। इसे क्या कहते हैं, टॉप एलिमेंट कहते हैं। तो इसी मेथड के बेस पर जो डेटा स्ट्रक्चर वर्क करता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्टैक डेटा स्ट्रक्चर। जो हम नेक्स्ट क्लास में जो एक्सप्रेशन सॉल्व करेंगे या जो भी चीज़ें हम पढ़ेंगे, वो सारी चीज़ें हम इस स्टैक मेथड के थ्रू पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे इस चैप्टर के अंदर लीनियर लिस्ट है और नेक्स्ट चैप्टर के अंदर स्टैक, क्यू, लिंक लिस्ट तीनों है। बट सिलेबस में से क्यू हट चुका है, तो हम सिर्फ स्टैक का ही यूज करेंगे। इसी स्टैक मेथड के बाद डेटा को अरेंज करने का या डेटा को मैनेज करने का सेकंड वे होता है या सेकंड स्ट्रक्चर होता है। उस वे को हम कहते हैं, जो सेकंड वे होता है उसे हम कहते हैं क्यू। तो क्यू भी लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, बट लिखने का थोड़ा तरीका चेंज ये है कि इस मेथड को हम FIFO मेथड पे वर्क कराते हैं। इस मेथड को क्या कहते हैं, FIFO मेथड कहते हैं। कि क्यू एक्चुअल में एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट होती है, नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट होती है, बट इस लिस्ट में हम FIFO मेथड का वर्क करते हैं।
फीफो मेथड का मतलब होता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आइटम आया है वही आइटम पहले जाएगा। फॉर एग्जांपल कि हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट के अंदर अभी कोई भी एलिमेंट नहीं है। जब कोई भी एलिमेंट नहीं है तो हमने इसके अंदर क्या डाला, फर्स्ट एलिमेंट डाला यहाँ पर 10, तो 10 कहाँ पे आ जाएगा, जीरो इंडेक्स पे आ जाएगा। जैसे ही आपने सेकंड एलिमेंट डाला तो सेकंड एलिमेंट डालने के बाद ये एलिमेंट कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, यहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 20 आ जाएगा। अगर यहाँ 20 आ गया तो ये क्या बन जाएगा, स्टार्टिंग बन जाएगा। तो पहले कौन सा एलिमेंट आया है, ये आया है। तो जैसे ही आपने 20 डाला तो ये 10 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर, और 20 कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। वापस आप थर्ड एलिमेंट डालेंगे तो 10 कहाँ शिफ्ट हो जाएगा यहाँ पर आ जाएगा 20, यहाँ पर आ जाएगा 30। तो इस मेथड को हम कहते हैं फीफो मेथड, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो इनपुट करते समय फर्स्ट एलिमेंट ये आया है, तो डिलीट करते समय भी पहला एलिमेंट कौन सा जाएगा, यही जाएगा। तो इस मेथड को हम कहते हैं फीफो मेथड, देते थे क्यू। तो क्यू भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर लिस्ट होती है, बट वो फीफो मेथड पर वर्क करती है। इसी मेथड के बाद तीसरा मेथड आता है डेटा को अरेंज करने का या सीक्वेंशियल ऑर्डर में डेटा को मैनेज करने का। तीसरा मेथड होता है, उस मेथड को हम कहते हैं लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक्चुअल में एक ऐसी सीक्वेंशियल डेटा स्ट्रक्चर टूल होता है जिसमें हम नोड बाय नोड डेटा को अरेंज करते हैं, जिसमें नोड बाय नोड डेटा को अरेंज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि लिंक लिस्ट आर स्पेशल लिस्ट ऑफ सम डेटा एलिमेंट्स लिंक टू वन अनदर। द लॉजिकल ऑर्डरिंग इन द रिप्रेजेंटेड बाय द हैविंग ईच एलिमेंट पॉइंट टू द नेक्स्ट एलिमेंट। ईच एलिमेंट इज कॉल्ड द नोड वेयर द टू पार्ट्स, द इन्फो पार्ट एंड द एड्रेस पार्ट, रेफरेंस पॉइंटर। तो नेक्स्ट डेटा स्ट्रक्चर होता है, उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसमें एक लिस्ट किसी अदर लिस्ट को पॉइंट करती है, कि एक लिस्ट किसी अदर लिस्ट को पॉइंट करती है, और इसमें जो डेटा स्टोर किया जाता है वो इन्फॉर्मेशन हमेशा नोड बाय नोड स्टोर की जाती है। और उस नोड के दो पार्ट होते हैं, इन्फो पार्ट और एड्रेस पार्ट। फॉर एग्जांपल कि जैसे आज हमने यहाँ पर एक नोड बनाई, उस नोड के दो पार्ट बना दिए, फिर यहाँ सेकंड नोड बनाई, फिर इसके दो पार्ट बना दिए, थर्ड नोड बनाई, उस नोड के दो पार्ट बना दिए। अब बनाने के बाद इस पार्ट को हम कहते हैं इन्फो, इससे कहते हैं इन्फो, इससे कहते हैं इन्फो। अब ये जो पार्ट आपके सामने आ रहा है वो नेक्स्ट पॉइंट का एड्रेस है। तो ये क्या पॉइंट कर रहा है, एड्रेस, ये क्या पॉइंट कर रहा है, एड्रेस, और ये पॉइंट क्या कर रहा है, एड्रेस पॉइंट कर रहा है। तो अगर इस नोड को इसको रेफर करना है तो इस नोड का जो एड्रेस है वो एड्रेस किसमें पड़ा हुआ है, इसके पास पड़ा हुआ है। ये नोड इससे ज्वाइन है और ये नोड किसी से भी आगे ज्वाइन नहीं है, तो क्रॉस है। तो इस तरह से जब हम लिस्ट चलाते हैं तो इसे कहते हैं वन नोड, ये सेकंड नोड, ये थर्ड नोड। तो इस तरह से डेटा को जब अरेंज किया जाता है या एक ग्रुप बाय ग्रुप, नोड बाय नोड डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, या वन हैंड से सेकंड हैंड में, सेकंड हैंड से थर्ड हैंड में डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है, तो उस डेटा स्ट्रक्चर को हम कहते हैं लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर। तो ये कुछ वेज होते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं कि अगर हम कोई डेटा स्ट्रक्चर बनाते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के मल्टीपल वेज होते हैं, उन मल्टीपल वेज को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं। इसी नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर में लीनियर डेटा स्ट्रक्चर के बाद नेक्स्ट आता है नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। थोड़ा नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जिसे हम ट्री डेटा स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें मोड बाय मोड या लेवल बाय लेवल डेटा ट्रांसफ़र किया जाता है या एक्सेस किया जाता है, तो उस नोड स्ट्रक्चर को हम कहते हैं ट्री डेटा स्ट्रक्चर। तो ट्री आर मल्टी लेवल डेटा स्ट्रक्चर हैविंग ए हायरार्चिकल रिलेशनशिप अमंग इट्स एलिमेंट कॉल्ड द नोड्स। टॉपमोस्ट नोड इज द रूट एंड द बायोमेश नोड आर कॉल्ड द लीव्स। कि ऐसा डेटा स्ट्रक्चर जिसमें एक टॉपमोस्ट नोड होती है और उसके नीचे सब नोड्स होती है, और टॉप नोड के अंदर सब नोड होती है, उस सब नोड के अंदर फिर सब नोड होती है, फिर उसके अंदर फिर सब नोड होती है, जिसमें हम हायरार्चिकल वे में डेटा को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल कि जैसे हमारी फर्स्ट नोड है रूट नोड ए। अब इस ए के हमने दो पार्ट कर दिए, जिसमें ये आ गया बी और ये आ गया सी। फिर इस बी के हमने दो पार्ट कर दिए, इसमें आ गया डी, इसमें आ गया ई। फिर इस सी के दो पार्ट कर दिए, इसमें आ गया एफ और इसमें आ गया जी। तो इस तरह से अगर हम नोड को डिवाइड कर रहे हैं तो ये हमारा फर्स्ट लेवल हो गया, ये सेकंड लेवल हो गया, ये थर्ड लेवल हो गया। तो यहाँ पर इन दोनों की इन्फॉर्मेशन इनके पास अवेलेबल है, इन दोनों की इन्फॉर्मेशन इसके पास अवेलेबल है। तो ये जो नोड है ये चाइल्ड नोड हो गए, ये इसके लिए पेरेंट नोड हो गए, ये इसके लिए पेरेंट नोड हो गया। तो सबसे मेन जो नोड होती है उस नोड को हम कहते हैं रूट,
और इस रूट से जितनी भी सब नोड जुड़ी होती है इन सबको हम कहते हैं लीव्स। इन सबको क्या कहते हैं? लीव्स कहते हैं। तो इस तरह से अगर हम हायरार्चिकल ऑर्डर में डेटाबेस को अगर हम हायरार्चिकल ऑर्डर में स्टोर करते हैं तो हायरार्चिकल ऑर्डर में डेटा स्टोर करने के लिए हम नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर का यूज करते हैं। तो इसी के साथ मेरा ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब हम डेटा स्ट्रक्चर को कैसे यूज करते हैं या डेटा स्ट्रक्चर पे कौन कौन से ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं जिससे हम डेटा स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो हमने मेन चीज़ें नोट की कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन या वे ऑफ इंफॉर्मेशन, वे ऑफ अरेंजिंग द डेटा या वे ऑफ अरेंजिंग द इंफॉर्मेशन। कि डेटा स्ट्रक्चर एक ऐसा वे या ऐसी टेक्निक होती है जिस टेक्निक के बेस पर हम इंफॉर्मेशंस को डेटाबेस में स्टोर करते हैं। लेकिन जब हम डेटाबेस में इंफॉर्मेशन स्टोर कर देते हैं तो इंफॉर्मेशन स्टोर होने के बाद हम कौन से वे या कौन सी टेक्निक को यूज करें जिससे डेटा को इजीली रिट्रीव किया जा सके और इजीली मैनिपुलेट किया जा सके। तो उसी टॉपिक को हम कहते हैं लीनियर डेटा, उससे हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर। अब डेटा स्ट्रक्चर में कौन कौन से ऑपरेशंस होते हैं उन्हें हम डिस्कस करते हैं। या स्टूडेंट्स, उन्हीं डेटा स्ट्रक्चर के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर। तो ऑपरेशन ऑन डेटा स्ट्रक्चर का मतलब ये है कि जब हमको डेटा स्ट्रक्चर बना लेते हैं तो डेटा स्ट्रक्चर बनने के बाद अगर उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हैं तो ऑपरेशन कौन कौन से होते हैं और किस किस तरह से ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं। तो बेसिकली जब डेटा स्ट्रक्चर का मेन यूज़ हमने देखा कि डेटा स्ट्रक्चर इज़ द वे ऑफ अरेंजिंग द इंफॉर्मेशन या स्टोरिंग द इंफॉर्मेशन या मैनेज द इंफॉर्मेशन। लेकिन एक बार डेटा स्ट्रक्चर बनने के बाद उस डेटा स्ट्रक्चर के ऊपर हम डिफरेंट टाइप के ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। उन ऑपरेशन में सबसे पहला ऑपरेशन आता है इंसर्शन, कि इट मीन्स कि हम सिस्टमेटिक ऑर्डर में इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकें। सेकंड ऑपरेशन होता है डिलीशन, कि हम उसमें डेटा को डिलीट कर सकें। तीसरा वे होता है सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग। तो सर्चिंग का मतलब होता है कि अगर किसी डेटाबेस में बहुत सारी इन्फॉर्मेशन पड़ी हुई है तो उसमें से इन्फॉर्मेशन में सर्च करनी है, इसलिए डेटाबेस का यूज़ होता है। ट्रैवर्सिंग मीन्स होता है डेटा को रिट्रीव करना, कि ट्रैवर्स करना, कि किसी भी लिस्ट को रीड करना, जस्ट लाइक ए ट्रैवर्सिंग। नेक्स्ट होता है सॉर्टिंग और लास्ट होता है मर्जिंग, कि सॉर्टिंग टेक्निक हमने देखा था कि जब कोई डेटा स्ट्रक्चर या डेटाबेस बनाया जाता है तो डेटाबेस हमेशा सॉर्टेड ऑर्डर में डिफाइन होना चाहिए, क्योंकि अगर सॉर्टेड नहीं होगा तो हम इन्फॉर्मेशन को कभी भी ईजी वे में रिट्रीव नहीं कर सकते। तो इन सारे ऑपरेशन को हम कहते हैं डेटा स्ट्रक्चर के ऑपरेशन। और इन्हीं ऑपरेशन में इंसर्शन एंड डिलीशन हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। सबसे पहला ऑपरेशन हम देख रहे हैं सर्चिंग और ट्रैवर्सिंग। तो सर्चिंग एंड ट्रैवर्सिंग, तो ट्रैवर्सिंग का मतलब होता है किसी भी लिस्ट में से डेटा को रीड करना, जस्ट लाइक ए ट्रैवर्सिंग। लेकिन अगर हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन है, उस इन्फॉर्मेशन में से हम अगर पर्टिकुलर किसी इन्फॉर्मेशन को सर्च करना चाहते हैं तो उसे हम कहते हैं लीनियर सर्चिंग। तो आपको ध्यान होगा हमने प्रीवियस क्लास में भी लिस्ट वाले चैप्टर के अंदर लीनियर लिस्ट हमने पढ़ा था। तो लीनियर लिस्ट का मतलब मैंने बताया था कि लीनियर लिस्ट एक सीक्वेंशियल लिस्ट होता है जो किसी भी लिस्ट में से हम किसी पर्टिकुलर एलिमेंट को सर्च कर सकते हैं, दैट इज़ ए लीनियर लिस्ट। अब इसी चीज़ को समझने के लिए यहाँ मैंने एक एग्जाम्पल बनाया है। इस एग्जाम्पल के अंदर फंक्शन का यूज़ हो रहा है और फंक्शन का यूज करके हम लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम बना रहे हैं। तो इस प्रोग्राम के अंदर सबसे पहले केस में मैंने lsearch नाम से एक फंक्शन बनाया। फंक्शन बनाने के बाद उसमें दो पैरामीटर पास किए, अरे और आइटम, और यहाँ कंडीशन लगाकर वैल्यू को ट्रैक किया कि आइटम अवेलेबल है या नहीं है। तो इस चीज़ को समझने के लिए इसी ब्लॉक के बाद मैंने मेन फंक्शन में सबसे पहले मेरा काम ये है कि मुझे किसी लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा, किसी भी लिस्ट के अंदर एलिमेंट को इंसर्ट करना होगा। तो एलिमेंट इंसर्ट करने के बाद मुझे सर्च एलिमेंट सर्च करना है। तो प्रोग्राम कैसे बनेगा? तो इस प्रोग्राम में सबसे पहले मैंने फॉर लूप बनाया, फॉर आई इन रेंज ऑफ 8 तक लूप चलाया, और लूप चला के मैंने इनपुट फंक्शन का यूज करते वैल्यू को अरे के अंदर इनपुट करा दिया। इट मीन्स लिस्ट के अंदर इनपुट करा दिया। लिस्ट के अंदर एलिमेंट इनपुट होने के बाद हमें वो एलिमेंट डालना है जिस एलिमेंट को हम सर्च करना चाहते हैं। तो सर्च करने के लिए मैंने यहाँ पे लिखा आइटम इक्वल टू इंटीजर इनपुट की लिस्ट डालने के बाद मैंने आइटम को सर्च किया। आइटम सर्च करने के बाद मैंने यहाँ पर lsearch नाम का जो फंक्शन आ रहा है उस फंक्शन को कॉल कर दिया। फंक्शन कॉल होने के बाद उस फंक्शन के अंदर दो पैरामीटर मैंने पास कर दिए। पहला पैरामीटर पास कर दिया अरे और सेकंड पैरामीटर पास कर दिया आइटम।
जैसे ही यहाँ से वैल्यू पास होगी, वैल्यू किस में चली जाएगी, अरे और आइटम में चली जाएगी। अरे में जाने के बाद मैंने यहाँ जाके आई नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें वैल्यू 0 कर दी और लूप चलाया वाइल आई इज़ लेस देन इक्वल टू लेंथ ऑफ अरे, कि आई जब तक अरे से छोटा हो, लेंथ तक चले तब तक लूप चलना चाहिए। एंड अरे आई नॉट इक्वल टू आइटम, कि जब तक वो आइटम के बराबर ना हो जाए तब तक भी लूप चलना चाहिए। तो दो केस लगा दिए कि या तो पूरा पूरा लूप चलेगा या फिर क्या होगा कि जब तक आइटम मुझे मिलता है तब तक लूप चलेगा। अगर दोनों में से दोनों कंडीशन ट्रू हो जाती है तो दोनों कंडीशन ट्रू होने के बाद मैं अंदर गया और यहाँ तक मैंने आई को +1 करा दिया। अब यहाँ +1 करने के बाद मैं इस कंडीशन चेक कराया, इफ़ आई इज़ लेस देन इक्वल टू अरे, अगर आई की वैल्यू अरे से छोटी है, आई इज़ लेस देन इक्वल टू अरे, अगर आई की वैल्यू अरे से छोटी है, आई लेस देन ऑफ लेन ऑफ अरे, सॉरी यहाँ पर आएगा एलियन ऑफ अरे, अगर आई की वैल्यू अरे लेंथ ऑफ अरे से छोटी है तो कंडीशन ट्रू मिलने पर रिटर्न हो जाना चाहिए आई, अदरवाइज क्या रिटर्न होना चाहिए, फॉल्स रिटर्न होना चाहिए। जैसे ही कंडीशन यहाँ से फॉल्स होकर रिटर्न होगी, रिटर्न होने के बाद हमने उस वैल्यू को इंडेक्स में स्टोर करा दिया। इंडेक्स में स्टोर करने के बाद कंडीशन चेक कराई कि इफ़ इंडेक्स की वैल्यू अगर मैच कर जाती है, अगर आइटम मैच कर जाता है तो एलिमेंट मिल जाएगा, अगर एलिमेंट मैच नहीं करता है तो आइटम नॉट फाउंड आ जाएगा। तो इस तरह से आप लीनियर लिस्ट का प्रोग्राम अरे के थ्रू बना सकते हैं। अगर आपको इसमें डाउट है तो जो प्रीवियस क्लास के अंदर जो प्रोग्राम हमने बनाया था उसी प्रोग्राम को भी आप इस प्रोग्राम के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं, बस चेंज ये है कि उस प्रोग्राम को हम लीनियर लिस्ट के थ्रू बनाएंगे, सॉरी फंक्शन के थ्रू बनाएंगे, तो ये प्रोग्राम हमारा बन जाएगा। तो इसी के साथ मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर रहा हूँ, बाकी टॉपिक्स हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार इनको प्रैक्टिस करके देखना, कोई डाउट हो तो हमें डिस्कस कर सकते हैं। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू।